नमस्कार, मैं ऋचा सिंह और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में हम बात करेंगे आगरा की, जहां 14वीं राष्ट्रीय मतदाता दिवस का सेंट जॉन्स कॉलेज के प्रांगण में हुआ आयोजन। आगे बात होगी बालोद की, जहां पटेल समाज द्वारा मनाई गई शाकंभरी जयंती, और बताएंगे कि कैसे रतलाम में घर घर जाकर युवा दे रहे निमंत्रण। भारत के वीर बलिदानियों की झांकी रहेगी आकर्षण का केंद्र। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर आगरा से है, जहां 14वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस का सेंट जॉन्स कॉलेज आगरा के प्रांगण में हुआ आयोजन। जिलाधिकारी भानुचंद्र गोस्वामी ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। मतदाता दिवस पर मतदाताओं को दिलाई शपथ, वोट जरूर डाले के प्रति किया गया जागरूक। इस बार राष्ट्रीय मतदाता दिवस की थीम वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम पर मतदाताओं को जागरूक किया गया। युवा मतदाताओं को एपिक कार्ड किए गए वितरण। मुख्य चुनाव आयुक्त के ऑडियो संदेश के साथ नुक्कड़ नाटक और विभिन्न स्कूलों के बच्चों ने दी रंगारंग प्रस्तुति। पोस्टर, स्लोगन सहित हुई विभिन्न प्रतियोगिताएं। वरिष्ठ मतदाता, ट्रांसजेंडर, बीएलओ, सुपरवाइजर, स्वीप और विभिन्न संस्थाओं को चुनाव कार्यों में सहयोग देने के लिए किया गया सम्मानित। रंगोली प्रतियोगिता, मतदाता हस्ताक्षर अभियान, मतदान संबंधी पोस्टर्स, बैनर्स की लगी प्रदर्शनी। जिलाधिकारी ने किया अवलोकन। ईवीएम प्रदर्शन केंद्र और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का हुआ आयोजन। पूर्व ओलंपियन और अर्जुन अवार्ड प्राप्त खिलाड़ी श्री जगवीर सिंह और हिमानी बुंदेला जिला आइकॉन के रूप में रही मौजूद। किया मतदान के लिए प्रेरित। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर जनपद के विभिन्न भागों में प्रशासन द्वारा जो भारत निर्वाचन आयोग है उसके निर्देशों के क्रम में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। यहाँ सेंट जॉन्स कॉलेज के इसके ग्राउंड में जो मुख्य कार्यक्रम है इसका आयोजन किया गया है। हम लोगों ने इस बार कोशिश की है कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदाताओं की सहभागिता इसमें सुनिश्चित की जाए। विभिन्न वर्ग के जो भी हमारे प्रबुद्धगण हैं उनको आमंत्रित किया गया है और उनके माध्यम से लोगों के बीच ये मैसेज भेजा जा रहा है कि जब भी कोई भी वोटिंग हो, किसी प्रकार का इलेक्शन हो, उसमें अपने वोटिंग राइट्स का प्रयोग जरूर करें, प्रत्येक दिशा में करें। और बहुत अच्छा यहाँ पर माहौल है, लोगों के बीच एक उत्साह का माहौल भी है। यह देखकर हम लोगों को भी बड़ी प्रसन्नता हो रही है और हम लोग आगे भी ये प्रयास करेंगे कि सभी इलेक्शंस में लोगों के का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन सुनिश्चित करवा पाएँ। अभी 23 तारीख को मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है और संक्षिप्त पुनरीक्षण में यह सुनिश्चित किया गया है कि मतदाता जो हमारा जो वोटर लिस्ट है वो ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध बने। तो अभी हम लोग 64.1 के आसपास हमारा जो ईपी रेशियो है वो पहुंचा है और जो हमारे जेंडर रेशियो है उसमें भी हम लोगों ने 5 पॉइंट का इस बार सुधार किया है। और हम लोग यह कोशिश कर रहे हैं कि जो सही मतदाता हैं उनके नाम वोटर लिस्ट में रहें ताकि वोटिंग परसेंटेज भी अच्छी हो और किसी को यह शिकायत भी नहीं मिले कि वोटर लिस्ट। आगरा से सी न्यूज संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। खबर बलिया से है, जहां अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर जितेंद्र सिंह के अनुसार लिफ्ट सही हालत में है। इसका प्रयोग हड्डी से संबंधी रोगियों के लिए किया जाता है। डॉक्टर सिंह के मुताबिक महिला का शव 25 जनवरी की सुबह लगभग 7 बजे लिफ्ट के बेसमेंट में पड़ा हुआ स्वीपर ने देखा। स्वीपर ने द्वारा सूचना देने पर सभी लोग पहुंचे और पुलिस को सूचित किया गया। सवाल ये उठ रहा है कि महिला 23 जनवरी से लापता थी और शव 25 को सफाई कर्मी द्वारा देखा गया, तो यही काम 24 जनवरी को भी हुआ होगा, तब महिला का शव क्यों नहीं दिखाई दिया? अस्पताल प्रशासन क्या छुपा रहा है? दूसरी मंजिल से महिला सीधे बेसमेंट में कैसे पहुंच गई? निश्चित ही लिफ्ट चलाने में घोर लापरवाही बरती गई है, जबकि प्रबंधक डॉक्टर सिंह के मुताबिक इनको पता नहीं कि ये कैसे हो गया। अपना परिचय दे दीजिए। मैं डॉक्टर जितेंद्र कुमार सिंह, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ होलिस्टिक योर हॉस्पिटल में। डॉक्टर साहब, आज आपके हॉस्पिटल में एक महिला का शव मिला था, कैसे मिला था, क्या हुआ था? ये शव जो है वो लिफ्ट के बेसमेंट में मिला है। ये एक महिला थी, परसों से उसके घर वाले भी ढूंढ रहे थे और जो हम लोग का था सीसीटीवी वगैरह उसमें भी देखा जा रहा था, लेकिन वो मतलब दिख तो रही थी लेकिन ये नहीं पता चल रहा था कि वो कहाँ गई है। और उसके बाद उसकी छुट्टी हो गई, उसके घर वाले चले गए। कल ही गए शायद, कल गए हैं कल। और आज सवेरे उसका जो है उसकी बॉडी जब स्वीपर साफ कर रहा था, सवेरे दरवाज़ा पूछ रहा था तो देखा दरवाज़ा खुला हुआ है, तो उसको ताज्जुब हुआ तो वो नीचे देखा तो बॉडी पड़ी हुई थी। क्या लिफ्ट आपकी ख़राब थी? लिफ्ट नहीं ख़राब थी,
वो हम लोग सेफ्टी में उसको, एक्चुअली ये आम पेशेंट के लिए है भी नहीं, ये ऑर्थो पेशेंट जो हड्डी वाले हैं और जो दूसरे तल्ले पे जाते हैं उनके लिए है। तो हम लोग चाहते नहीं हैं कि कोई खोले उसको। लिफ्ट में कोई खराबी नहीं थी। तो मतलब सीसीटीवी लगे हुए आपके यहाँ, कब अंदाजा लगा कि मतलब कैसे आखिर वहाँ पर वो महिला पहुँची? नहीं, वो तो बगल में ही है, वार्ड के सामने ही है। वार्ड के सामने टॉयलेट है, 3 टॉयलेट हमारे ऊपर हैं, 3 टॉयलेट है। वहाँ पे कोई जाने का कोई मतलब नहीं है, वो कहीं से टॉयलेट लगता भी नहीं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। खबर बालोद जिले के अंतर्गत आने वाले गुरूर विकासखंड से लगे ग्राम पंचायत कवर से है, जहां पर पटेल समाज द्वारा मां शाकंभरी जयंती को पटेल समाज द्वारा बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। माता के चित्र को गाड़ी में रखकर पूरे गांव में गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा महिलाओं के द्वारा निकाली गई। ये जयंती लगभग 18 सालों से पटेल समाज द्वारा पूरे छत्तीसगढ़ में मनाई जाती है। छेड़छेरा पुन्नी के दिन मां का जन्म हुआ था, उसी को देखते हुए मां शाकंभरी का जन्म दिवस के रूप में इस समाज द्वारा मनाया जाता है, जो कि पूरे गली में भ्रमण करने के बाद प्रसिद्ध मां चंडी मंदिर में पटेल समाज द्वारा मां शाकंभरी का मंदिर बनाया गया है। वहीं पर जाकर कलश यात्रा अपनी अंतिम रूपरेखा लेता है और मां की आरती के साथ खीर पूरी का भंडारा भी समाज द्वारा रखा जाता है। इस कार्यक्रम के मुख्य कोरिया पटेल मराठ समाज के अध्यक्ष के रूप में देवेंद्र पटेल, उपाध्यक्ष हेमलाल पटेल, सचिव योगेंद्र पटेल, कोषाध्यक्ष तिमान पटेल, संरक्षक नेम सिंह पटेल, राजेंद्र पटेल और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में विराजमान रहे गांव के प्रथम नागरिक दिव्या पटेल, सरपंच ग्राम पंचायत कवर और समस्त ग्रामवासी और समाज के सभी पदाधिकारीगण उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते दिखे। बालोद से सी न्यूज संवाददाता रमेश कुमार चेलक की रिपोर्ट। खबर चंदौली से है, जहां सैयद राजा पुलिस टीम ने मोबाइल शॉप में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया। चोरी के 16 मोबाइल और 2 लैपटॉप को बरामद किया। बरामद मोबाइलों और लैपटॉप की अनुमानित कीमत तकरीबन 3,75,000 रुपए बताई जा रही है। घटना को अंजाम देने वाले 2 शातिर चोरों को जमानिया तिराहे से गिरफ्तार किया गया है। थाना सैयद राजा सर्विलांस स्वाट एसओजी की संयुक्त कार्रवाई से मिली सफलता। सर किस तरह की बरामदी है, क्या है सर मामला? अब पिछले माह अक्टूबर में थाना सैयद राजा अंतर्गत एक मोबाइल शॉप से 41 मोबाइल और 2 लैपटॉप चोरी हो गए थे, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित थी। थाना सैयद राजा पुलिस और स्वाट टीम को मुखबिर की सूचना पर सफलता मिली है और घटना में चोरी हुए 16 मोबाइल और 2 लैपटॉप 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर बरामद किए गए हैं, जिसमें अग्रिम कार्रवाई प्रचलित है। इसके और कितने लोग इसमें शामिल थे? कुछ मालूम? इस घटना में 2 लोगों ने चोरी किया था और मोबाइल को बेचने में एक व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया है, जिसके संबंध में जांच की जा रही है। शेष मोबाइलों का क्या स्थिति है सर? अशेष मोबाइलों के बारे में भी जानकारी की जा रही है, इन्होंने कहाँ उसको बेचा है या रखा है, जिसके अंतर्गत इनके तीसरा जो अभियुक्त शेष है उसकी गिरफ्तारी के बाद अग्रिम कार्रवाई होगी। क्या सर चोरी में पहले भी इनका कहीं नाम रहा है या संलिप्त रहे? अभी इनके पूर्व की संलिप्तता के संबंध में जानकारी की जा रही है। चंदौली से सी न्यूज संवाददाता सुमित सिंह की रिपोर्ट। खबर रतलाम से है, जहां रतलाम में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर शहर में विशाल वाहन रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें युवाओं द्वारा तिरंगा थामकर देशभक्ति के गीतों पर शहर भ्रमण किया जाएगा। इसके लिए युवाओं की टोली घर घर जाकर आमंत्रित करने में जुट गई है। रैली का आयोजन मोनू मराठा मित्र मंडल द्वारा किया जा रहा है। रैली में रतलाम जिले के भारतीय सेना के जवान और उनके परिवार शामिल होंगे। विशेष रूप से रतलाम के शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर धर्मेंद्र सिंह चौहान की मां टमा कुंवर और पत्नी करुणा सिंह उपस्थित रहेंगी। भाजपा झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ सह संयोजक मोनू मराठा ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से तिरंगा रैली का आयोजन किया जा रहा है। रैली में झांकी भी सम्मिलित होगी, जो कि विशेष आकर्षण का केंद्र रहेगी, जिसमें भारत माता, भगवान राम, अशोक स्तंभ, भगत सिंह, महाराणा प्रताप जैसे महापुरुषों की प्रतिमाएं स्थापित होंगी। रैली का शुभारंभ महलवाड़ा से दोपहर 2 बजे होगा, जो नगर के प्रमुख मार्गों डालू मोदी बाजार, घास बाजार, चांदनी चौक,
शहर सराय, सैलाना बस स्टैंड, राम मंदिर होते हुए अलकापुरी चौराहे स्थित भारत माता मंदिर पर समाप्त होगी। समापन स्थल पर भारत माता की आरती का आयोजन किया जाएगा, जिसमें नगर के प्रमुख जनप्रतिनिधि और नागरिक शामिल होंगे। रतलाम से सी न्यूज संवाददाता हुसैन खान की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।